स्नो बेटा, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। घर पर ही रहना, किसी किस्म की शरारत मत करना। रामू काका काम की तलाश में गांव की तरफ चल पड़ता है। गांव में मौजूद एक आदमी को देखकर उसी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। देखो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे काम की तलाश है। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे बताओ। तुम्हें कोई काम तो आता नहीं, और तुम जैसे निकम्मे को कौन काम पे रखेगा? भलाई उसी में है। तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें धिके देकर यहाँ से भगा दूं। हाँ, मायूस होकर दूसरी तरफ चल पड़ता है। मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए काम चाहिए। अगर तुम्हारे पास काम हो तो मुझे बताओ। क्या मैं तुम्हें काम पे रखूं? काम के नाकाज के दुश्मन इनाज के अगर मैं तुम्हें काम पे रखूं, फिर तो मैं नौकर बन के काम करूं, क्योंकि तुम मालिक बन के सारा दिन सोते रहो। इतवा हो जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। परेशानी के हाल में रामू काका घर आ रहा होता है कि रास्ते में एक बकरी मिल जाती है। पता नहीं ये बकरी किसकी है और वीरान रास्ते तक कैसे पहुंची। पता नहीं उसका मालिक कहाँ होगा। देखो, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। मेरी एक बेटी है, वो तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम घर चलते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे चलती आओ। बाबा आ गए। बेटा, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। बाबा, मेरे लिए क्या सरप्राइज लाए हो? बोलने वाली बकरी लाया हूँ, अंदर आ जाओ। सच में बाबा बकरी बोलने वाली है? जी हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ, और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे घर में। सच में बाबा बकरी बोलने वाली है? तो मैं उसके साथ खूब की हिलूंगी। मालिक, आज से आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सब्ज चारा खुला दिया करें। मैं आपको बहुत ज्यादा दूध देती रहूंगी, आप उससे बेचकर अच्छा पैसा कमा लेंगे। जितना तुम्हारा दिल करे। सब्ज चारा खा लो, जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो हम घर वापस चले जाएंगे। सब्ज चारा खाने के बाद बकरी बहुत ज्यादा दूध देती। रामू काका सारा दूध इकट्ठा कर लेता। जो भी दूध इकट्ठा होता, सारा दूध रामू काका गवाले को बुलाकर उसे बेच देता। मालिक, जितने भी पैसे इकट्ठे हुए हैं, आप उनसे एक घर खरीद लीजिए, और जितने पैसे बाकी बचे वो गरीबों में चीजें बांट दीजिए। रामू काका ने दूध के पैसों से एक आलीशान घर खरीद लिया और अपनी बेटी और बकरी को वहाँ ले गया। मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, अब मुझे माफ कर दो। हम दोनों गांव वालों की तरफ से आपके लिए एक पैगाम लाए हैं। गांव वाले कहते हैं कि आप नेक दिल और ईमानदार हैं, इसलिए हम आपको अपना सरदार मुंतखब करते हैं। बोलने वाली बकरी, अब तुम सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा जो पहला मालिक था वो बहुत ज्यादा लालची था। आप बहुत अच्छे हैं, आपने अपना इम्तिहान कामयाब कर लिया है, आपने बहुत से लोगों की मदद की है, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। रामू काका गांव वालों का सरपंच बन जाता है और बिक्री के मुताबिक रामू काका एक अच्छा और नेक दिल ईमानदार शख्स होता है, इसलिए बिक्री उनके साथ रहने का फैसला कर लेती है। रामू काका, उसकी बेटी और बकरी खुशी से मिलजुल कर जिंदगी गुजारने लगते हैं।